रहीम। आज हम सीखेंगे विंडो एक्सपी नए विंडो एक्सपी इंस्टॉल करने का तरीका। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर के अंदर सीडी डालनी है। जैसे आप सीडी डालोगे तो आपकी स्क्रीन पे इस तरह का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। तो आपने एस्केप के अलावा कंप्यूटर के कीबोर्ड में एस्केप सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे अपर साइड पे ESC का बटन होता है, उसके अलावा आप कोई भी बटन कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं कीबोर्ड में एस्केप के अलावा आप कोई भी बटन प्रेस कर सकते हैं। तो मैं स्पेस का बटन प्रेस करता हूं। तो जैसे ही आप स्पेस का बटन प्रेस करोगे तो आपके कंप्यूटर की विंडो की जो सेटअप है वो शुरू हो जाएगी। अब ये सेटअप आपके सामने आ चुकी है, विंडो एक्सपी या विंडो सेटअप। तो अब ये फाइल्स ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में ये ऑटोमेटिकली लोड होता जाएगा। जो फाइल्स उधर सीडी में वो पहले लोड होंगी, फिर इसके बाद आपके कंप्यूटर में वो कॉपी होगी और फिर वो इंस्टॉल होंगे। तो अब ये सेटअप स्टार्ट होने वाली है। स्पेस बटन के अलावा आपने फिर कोई बटन प्रेस नहीं करना। जैसे ही आप उस कंप्यूटर पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है तो आपको इधर मैसेज शो हो जाते हैं। उसमें 3 मैसेज होते हैं। अगर आपने विंडो एक्सपी की सेटअप इंस्टॉल करनी है तो इंटर का बटन प्रेस करें कीबोर्ड में। अगर आपने विंडो को रिपेयर करना है पहली विंडो को तो R का बटन प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सेटअप को क्वाइट करूं, बिल्कुल ख़त्म करूं, तो कीबोर्ड में F3 का बटन आपने प्रेस करना होगा। तो अभी हम नया विंडो एक्सपी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड में इंटर का की या इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करोगे इंटर का बटन तो आपके सामने एग्रीमेंट का एक पेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं, आप एग्री हैं कि नया विंडो एक्सपी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में F8 का बटन प्रेस करना होगा। F8 का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपकी कंप्यूटर के जो अंदर जो हार्ड डिस्क है वो आ जाएगा। अब उस हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ एक ही पार्टीशन आपको नजर आ रहा है, C। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं 2 या 2 से ज्यादा करूं तो आपने क्या करना है, आपने अगर इसी डिस्क में एक C में अगर आपने सिर्फ इंस्टॉल करना है तो इंटर का बटन क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में आप प्रेस करोगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टीशन बनाना चाहता हूं तो D का बटन कीबोर्ड में प्रेस करें तो आपका ये पार्टीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने उसमें नहीं बना सकते। तो हम कीबोर्ड से D का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करोगे अब आपसे वो कंफर्मेशन मांग रहा है तो आपने इंटर का बटन प्रेस करना होगा। कीबोर्ड में इंटर का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपसे फिर कंफर्मेशन मांगता है क्या वाकई आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो हम कीबोर्ड में L का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका वो पार्टीशन ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब देखिए सिर्फ एक डिस्क बच गया। अब हमने इसके अंदर अगर 50 GB के बनाना है तो 50,000 लिखेंगे तो वो 50 GB का बन जाएगा। अब जितना डिस्क बनाना चाहते हैं तो अगर 20 GB का बनाना चाहते हो तो आपने 20 और उसके सामने 3 0 20,000 लिखना होगा। अब जितने जीबी का आप हार्ड डिस्क सी डिस्क बनाना चाहते हैं तो उसका आप उसके सामने वही लिखें तो आपका वो आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले सी को कीबोर्ड में प्रेस करना है ताकि क्रिएट हो जाए। तो जैसे ही क्लिक करोगे, सी पे प्रेस करोगे तो आपने उसकी हार्ड डिस्क की जो साइज है वो आपने बनानी है या उसको बतानी है। अब आपने इसके बाद अगर इसी में C में इंस्टॉल करना है तो इंटर का बटन कीबोर्ड से प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि इस पार्टीशन को डिलीट करें तो D का बटन प्रेस करें। अब हम इसमें विंडो एक्सपी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमने कीबोर्ड में इंटर का बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करोगे तो आपकी विंडो की जो फाइल्स है वो उधर CD से कॉपी होके आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। अब इंटर का बटन प्रेस करते हैं। जैसे आप करते हो तो सबसे पहले आपसे मांग रहा है कि आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करें। तो हमने फॉर्मेट करना है मगर NTFS क्विक से हमने करना है जल्दी, ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो इंटर का बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड की इंटर का बटन प्रेस करने से फिर आपको वो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगा। पहले वो 100% तक वो फॉर्मेट हो जाएगा, फिर इसके बाद आपकी जो फाइल्स है वो कॉपी शुरू हो जाएगी डिस्क से। तो अब आपकी फाइल्स की कॉपी शुरू है। तो ये तकरीबन 100% तक जब कंप्लीट हो जाए तो आपकी फाइल्स मुकम्मल CD से कॉपी होकर हार्ड डिस्क में आ जाएगी।
जब ये 100% तक कंप्लीट हो जाएगी, अभी ये तकरीबन 100% तक होने वाली है। अच्छा, ये फाइल्स अब कंप्लीट हो गई। अब वो फाइल्स लोडिंग पे शुरू हो जाएगी, आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा और तकरीबन कुछ सेकंड्स के बाद आपका ये रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी रिस्टार्ट करूं तो इंटर का बटन कीबोर्ड में प्रेस करें तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपने फिर से दोबारा कोई बटन प्रेस नहीं करना है कीबोर्ड में, आपने सिर्फ उसके सामने बैठना है ताकि ये विंडो लोड हो जाए। जैसे ही आपका विंडो लोड हो जाएगा तो आपके सामने नई स्क्रीन खुल जाएगी और वो फाइल्स जो अभी आपके सिस्टम में कॉपी थे वो उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। आप इधर देख भी सकते हैं कि उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो तकरीबन कुछ सेकंड के बाद आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि अगर आप फिर आपने उसमें नेक्स्ट का बटन क्लिक करना होगा। तो जैसे ही नेक्स्ट करोगे ये मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपने उस पर नेक्स्ट की बटन क्लिक करनी है। नेक्स्ट का बटन क्लिक करोगे तो आपने उसका नेम बताना है, नेम देना है अपने कंप्यूटर को और उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने डालनी है। तो आप कोई भी नाम इसमें डाल सकते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई नंबर्स डालना चाहते हैं, जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। जब आप उसको वो नंबर दोगे तो आखिर में आपने नेक्स्ट का बटन क्लिक करना। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करोगे तो इधर आपसे प्रोडक्ट की मांग रहा है। ये प्रोडक्ट की आपकी जो सीडी है उसके कवर पर लिखी होती है, इस तरह की होती, तो आपने उसको उधर से लिख के या उधर से आप कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। तो डिस्क कवर पे जो आपकी सीडी की होती है वो आप इसमें मुकम्मल इंटर करें और फिर इसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करें तो आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो नई विंडो में चली जाएगी। नेक्स्ट के अब आपने इस कंप्यूटर को नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर को वो नाम देकर आप उसको कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप इधर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपने सिर्फ नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है और फिर आप कंफर्मेशन के लिए वही पासवर्ड इधर भी दोगे। अगर पासवर्ड लगाना है तो जो पासवर्ड इधर आपने दिया तो वो आप इधर भी दोगे। तो अभी आप नहीं चाहते तो आपने नेक्स्ट करना होगा, फिर वो पासवर्ड के बगैर आपका सिस्टम खुलेगा। फिर इसके बाद टाइम का सेटिंग आ जाता है, इसमें आपने टाइम सही करनी है और फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। तो अब ये इंस्टॉलेशन तकरीबन 31 मिनट के बाद ये सारी इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगी और आपका कंप्यूटर आहिस्ता आहिस्ता से वो जैसे ही आपका आ जाएगा तो फिर आखिर में आपको आ जाएगा टिपिकल और फिर आपने उसमें सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। फाइल्स को सारे को नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ तो आपकी सेटअप तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तो अब ये 3 मिनट के बाद आपका मुकम्मल सिस्टम तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जब अपने कंप्यूटर को खोलेंगे तो आपके सामने जो आपका कंप्यूटर नई विंडो आपकी इंस्टॉल हो गई उसका डेस्कटॉप आ जाएगा, मुकम्मल कलरफुल स्क्रीन आपकी आ जाएगी। फिर इसमें आपने ओके करना है, ओके माउस से आप ओके क्लिक करें और जब ओके करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो कलरफुल जो डेस्कटॉप का कलर है उसी में चला जाएगा। तो ओके करें और फिर ओके करें तो ये आपका मुकम्मल विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अभी एक कलरफुल स्क्रीन आ जाएगी जो कि आपकी विंडो एक्सपी की सेटअप होगी। जो आपको कलरफुल स्क्रीन नज़र आएगी उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। उस डेस्कटॉप पे सबसे पहले विंडो एक्सपी में सिर्फ रिसाइकल बिन का आइकन होता है। अभी ये विंडो आपने इधर सिर्फ नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है, बाकी इसको नहीं छेड़ना। आप लोगों ने सिर्फ नेक्स्ट का बटन क्लिक करते जाएं तो ये सिर्फ आपको वो विंडो के अंदर जो है इधर आपने सिर्फ नॉट